हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। बनारस में आए हैं। निकाय चुनाव बेहद करीब है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अगर बात करें तो क्या रणनीति होगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कि भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव की तैयारी हम लोग बराबर करते रहते हैं। चुनाव रहे न रहे, हम लोग बराबर अपने संगठन का काम करते रहते हैं। हमारी पार्टी के नेताओं ने चुनाव की पूरी निकाय की चुनाव की तैयारी कर रखी है। लगभग प्रत्याशी भी जिस दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी, एक दो दिन में ये लोग बैठ करके अपना तय करके हमको सूचना दे देंगे। आपके साथ कई छोटी पार्टियां भी थी 2022 विधानसभा चुनाव में, तो क्या वो लोग भी साथ रहेंगे या फिर सिर्फ? नहीं, निकाय चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। जब फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का, तो देखा जाएगा। आरक्षण सूची को लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। बोला है कि आरक्षण अपने मनमानी तरीके से जो है वो कराया गया है। तो जब उनकी भी सरकार थी तो वह मनमानी किए थे, तो ये हो कर रहे हैं तो का बुरा कर रहे हैं। आपका इस पर स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, आरक्षण जितना है उतना होना चाहिए, चाहे वो पिछड़ों का हो, दलितों का हो, सामान्य वर्ग का हो। जिसका जो हिस्सा है, रिजर्वेशन जो है 10% सामान्य वर्ग का उसको मिल जाए, 27% पिछड़ों का वो मिल जाए, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल टाइप अनुसूचित जाति जनजाति का उनको मिल जाए। कोई विवाद नहीं है, ये मिलना चाहिए। अगर इनको नहीं मिलता तो अन्याय है। चाचा भतीजा एक बार फिर से एक हो गए हैं, मैनपुरी भी जीत गए हैं। इस पर बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी उत्साहित है कि सपा वाले उत्साहित हैं? सपा वाले गलत उत्साहित है। देखिए, 2014 के चुनाव में खुद नेताजी चुनाव लड़े, 2.5 लाख से जीते। फिर 19 का चुनाव नेताजी लड़े, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन था, तब 94,000 समथिंग वोट से जीते। समाजवादी पार्टी ने कौन सा काम कर दिया 2 साल के अंदर कि वो चुनाव जीत गई? कौन सा काम? एक काम बता दें। उस वहां बंजारा रहता है, कश्यप रहता है, पाल प्रजापति रहता है, नाई गोंड, धोबी धरकार पासी घटी सब जात रहती है। किसको उन्होंने कौन सा काम कर दिया? नेताजी के निधन पर नेताजी की सिंपैथी थी। आम लोगों ने ये कहा कि जब 5 साल के लिए दिया ही गया था तो इस चुनाव से ना तो सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी, तो नेताजी के सम्मान पे सब लोगों ने वोट दे दिया है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का जिस तरह से एक पार्टी विलय हो गई है, क्या लगता है ये जोड़ी आगे कब तक रहेगी? क्योंकि आप भी बेहद करीबी रहे हैं शिवपाल यादव के। ये पार्टी जो विलय है, क्या लगता है आगे कब तक रहेगा, और रहेगा तो कितना कारगर साबित होगा 2024? देखिए, 2022 में भी दोनों लोग एक हुए, फिर खटास पैदा हो गई, फिर मैनपुरी के चुनाव में लोग एक हुए हैं, झंडा बदल गया है, लेकिन अभी दिल नहीं बदला है। अभी इंतजार हो रहा है जिम्मेदारी का, कि कौन सी जिम्मेदारी, जब जिम्मेदारी मिल जाएगी तब उसके बाद हम बता पाएंगे कि दिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी शिवपाल यादव से मिलने की बात कर रहे थे, क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ? नहीं नहीं, हम तो मिलते हैं सबसे। देश का कोई नेता कौनो पार्टी का हो के, हम सबसे मिलते हैं। अब जैसे अब आप भारत समाचार हैं, कोई एबीपी वाले हैं, कोई न्यूज 18 वाले हैं, तो हम सबसे न मिलते हैं। तो उसी तरह हम सबसे मिलते हैं, सभी पार्टियों वालों से मिलते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद देखा जा रहा है आपका रवैया बीजेपी के लिए बदल गया है, नरम से हो गए हैं आप, क्या लगता है? कहाँ नरम है, हम हमेशा गर्म रहते हैं। किसी बात का डर तो नहीं ना, ईडी वगैरह? ए, हमारा हमारे पहले कहा हो। आप बताइए, जब सत्ता में थे, मिनिस्टर था, तब तो हमने योगी जी और भारतीय जनता पार्टी से डरा ही नहीं कि हमारी मंत्रालय चला जाएगा। तब तो नहीं डरा, सरकार से हटा तब भी नहीं डरा, 5 साल नहीं डरा। अब कौन सा डर हमें सता रहा है? कुछ लूटपाट तो किए नहीं, सत्ता में लूटपाट किए, जांच हुई, कुछ नहीं मिला। वो चाउर गेहूं दाल आलू मिला, जाके भूज के चोखा बनावे, आलू का दाल बना के भात दाल खाएं। इससे ज्यादा का मिली? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर चर्चा जोरों पे हो गई है, क्या लगता है आप किस तरह से? ये नेता लोग पास नहीं होने देंगे। 90% नेतन के खुद है, जौन तन 5 छठे 4 8 9 ढेर लड़कियां हैं, तो कैसे पास करिए सर? दोबारा उन्ना सदन में जाइए, ये पास नहीं होने देंगे। तवांग मसले को लेकर के एक बार सदन में हंगामा चल रहा है, आपका क्या स्टैंड होगा उस पर? सेना ने जो काम किया है, सेना का हम स्वागत करते हैं।
देश के सवाल पे हम सरकार के साथ हैं। और जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, तो सेना अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष को हल्ले करना है, चिल्लाना है और क्या करना, कुछ तो करना है नहीं। सेना को ऑर्डर देना सरकार का काम है। विपक्ष का काम है कि मजबूती से किसी बात को बताना, लेकिन विपक्ष बहुत कमजोर है। सरकार से संतुष्ट हैं आप इस हम कहाँ संतुष्ट हैं? बिजली का तार कट जाता, जौन तौन गाँव का कनेक्शन कट जाता बेचारन के, गरीबन का, जेकर 20,000, 15,000, 25,000 बिल ओकर तो कट जाता, और जेकर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बकाया ओकर तो कटते नहीं है। बिजली के जितना कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने के तो फ्रीए मिलत हो, उन्होंने के तो मीटर लगा दे, मत बिल ले, जीएसटी तो काटा चाँप के तब न समझिए। तो हम लोग तो चाहते ला कि गरीबनों का तो हे बिजलिया के बिल माफ हो जाए, काहे नहीं होता, ये हमको माफ कर दे। आज फीस, शिक्षा के सवाल पे फीस कितना बढ़ गई, 4 गुना 6 गुना फीस बढ़ गई, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? आज जाइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं है, अमीर का बेटा एमबीबीएस करेगा, चट जमीन खरीद के अस्पताल बना के हुआ करेगा, अपनी अस्पताल चलाएगा, 1 करोड़ रुपया एमबीबीएस करने में अब लगेगा। गरीब के बच्चों को ऐसी व्यवस्था करो, सरकार को करना चाहिए कि गरीब का बच्चा एमबीबीएस करेगा तब वो 10 साल 15 साल सर्विस सरकारी हॉस्पिटल में दे सकता है, अमीर का बच्चा नहीं दे सकता। अब सरकार फीसिए चाँप के बढ़ा दी है, तो कहाँ से होगा? एक आखिरी सवाल, जो पूरे प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी चल रही थी, हालांकि अब इस पे रोक लगा दिया गया है। जो एक व्यापारी वर्ग है काफ़ी इसको लेकर के आक्रोशित भी था, परेशान भी था। इसको लेकर के मायावती ने भी सरकार पे तंज कसा था। अब किस तो तरह से का देखते मायावती जी के तंज कसले या अखिलेश के तंज कसले का होए वाला है? डेढ़ महीना लगातार सोनार भाई लोग ताला बंद किए, सरकार का विरोध किए, और जब वोट देने का टाइम आया तो सबसे ज्यादा सोनार पहले ही लाइन लगा के कमल के फूल पर वोट दिए। तो व्यापारी लोग जानते हैं कि भाजपा हमारे चाहे मारे चाहे लतियावे, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जो वाराणसी दौरे पे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी निकाय चुनाव ये अपने पार्टी के साथ अकेले लड़ेंगे। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।